हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नियामक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नियामक ज्यामिति शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज समझने होंगे, फिर उसके बाद हम दूरी सूत्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें दूरी ज्ञात करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और एक इसी पे अगर हम खींच देंगे उदग्र रेखा, जो कि हमारा y अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? y अक्ष कहलाएगा, और इसको x अक्ष कहेंगे। और इधर ये हमारा x डैश हो जाएगा और नीचे y डैश। एक रेखा दूसरी रेखा को, यानी कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे कटती है उसे हम O से सूचित करते हैं, और इसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु से दाईं तरफ जो भी संख्याएं होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। आप ग्राफ पढ़े होंगे तो पता होगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर नहीं पता है तो यहाँ समझ लीजिए। और मूल बिंदु की बाएं तरफ जो भी संख्याएं होती है वो ऋणात्मक होती है। कौन सी संख्या होती है? ऋणात्मक होती है। उसी तरह मूल बिंदु से ऊपर जो भी संख्याएं होती है वो धनात्मक होती है। आप चाहे तो प्लस चिन्ह नहीं भी लिखेंगे फिर भी वो धनात्मक माना जाएगा, ये आपको पता ही है। फिर उसी तरह मूल बिंदु से नीचे जो भी संख्याएं होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो आपने अभी जाना कि इसे एक्स अक्ष, इसे वाई अक्ष, और एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे ओ से सूचित किया जाता है, और उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाईं तरफ धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋणात्मक। उसी तरह मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक संख्या होती है। अब इस तरह से यहाँ पे चार भाग हो जाते हैं, 1 2 3 4। इस चारों भाग का कुछ न कुछ नाम दिया गया है। तो इस भाग को, यानी इस भाग को प्रथम पाद कहा जाता है। प्रथम पाद कहा जाता है, या प्रथम चरण भी कहा जाता है। प्रथम पाद या प्रथम चरण। इस वाले हिस्से को कहा जाता है द्वितीय पाद या चरण। द्वितीय पाद या द्वितीय चरण। और ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं तृतीय पाद या चरण, और इसे कहते हैं चतुर्थ पाद या चरण, ठीक है। अब इसका चिन्ह भी होता है। प्रथम चरण का कौन सा चिन्ह होगा? द्वितीय चरण का चिन्ह क्या होगा? तृतीय चरण का चिन्ह क्या होगा? चतुर्थ चरण का चिन्ह क्या होगा? ऐसा एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम एक्स और वाई वैल्यू ब्रैकेट में एक निर्देशांक के रूप में लिखते हैं तो पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पहले x का वैल्यू प्लस फिर y का वैल्यू प्लस, इसलिए दोनों प्लस में हो जाएगा। तो प्रथम चरण का चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस हो जाएगा। उसी तरह द्वितीय चरण का चिन्ह हो जाएगा हमारा माइनस प्लस। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, क्योंकि x का जो वैल्यू है हमारा माइनस में और y का वैल्यू प्लस में, तो क्या हो जाएगा चिन्ह? माइनस प्लस, ठीक है। तृतीय पाद का जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या होगा? ये देखिए, x का वैल्यू माइनस में, y का वैल्यू माइनस में, दोनों वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब चतुर्थ पाद का चिन्ह की बात करें तो x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू माइनस में है, तो इसका जो चिन्ह होगा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पाद का जो चिन्ह होगा प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद का चिन्ह, ठीक है, क्या होगा? प्लस माइनस होगा। और ये हमारा जो चलता है ना, ये पढ़ने का जो तरीका है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दूसरी घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? तो घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, घड़ी की सुइया ऐसे चलती है, लेकिन हमको इसको याद रखना है घड़ी के उल्टी दिशा में, इस तरह से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि x अक्ष को क्या कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि x अक्ष को भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज।
ठीक है। और y अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,0, ठीक है। ये जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक पूछेगा तो वो हमारा 0,0 होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसमें दूरी सूत्र। कौन सूत्र? दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र होता क्या है? तो देखिए, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी OP बराबर होता है √x² प्लस y², ठीक है। लेकिन ये सूत्र हुआ कैसे, इसको जानना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष ले लिए, ये x हो गया और ये y हो गया, इधर x डैश हो गया और इधर y डैश हो गया। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु से राइट साइड यानी कि दाएं तरफ कोई m बिंदु ले लेते हैं और इसकी दूरी हम ले लेते हैं x, क्या ले लेते हैं? x। और उसी तरह यहां से O बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर एक कोई बिंदु ले लेते हैं n, ठीक है। और इसको इस तरह से हम मिला देते हैं, ठीक है। और इसको यहां से मिला देते हैं, तो ये x तो ये भी x, और ये जो दूरी लिए हैं ON वो हमारा y है, ये कैपिटल Y है, याद रखेंगे। ये इसको हम कैपिटल Y हो गया, ये स्मॉल y, ठीक है। तो ON हमारा क्या है? y, और OM क्या है हमारा? x है। तो जब ये y तो ये भी y हो जाएगा, ये x तो ये भी x हो जाएगा। अब ये लाइन और ये लाइन जिस बिंदु पर यहाँ पे मिलती है उसको हम P निर्देशांक यानी P बिंदु से सूचित करते हैं, जिसे P निर्देशांक कहते हैं। और यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो हमारा x और y कहलाएगा, क्योंकि ये x दूरी है और ये y दूरी है। तो पहले हम लोग निर्देशांक में x का वैल्यू लिखते हैं, फिर y का वैल्यू लिखते हैं। तो जिस बिंदु पे कटा यहाँ का बिंदु ये P बिंदु, आप चाहे तो किसी और बिंदु से सूचित कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। अब आप मूल बिंदु को P से अगर मिला देंगे तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, है ना। मैं इधर वाले त्रिभुज की बात करूंगा, कोई एक लेना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PMO में समकोण त्रिभुज लिए। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है, समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ऐसा आपको पता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज आप और देख लीजिए कि यहाँ पे OM जो है, OM कितना है? x है, और PM कितना है? ये y है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कर्ण, तो कर्ण क्या होगा? ये PMO में ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो और ये OP कर्ण होगा, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे OP का स्क्वायर लिखे, और लंब क्या है हमारा? PM, तो ये PM का स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है? OM, तो यहाँ पे OM का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो OP से अगर स्क्वायर हटा दिया जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। इस प्रकार PM का वैल्यू हमारा कितना है? x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और PM का वैल्यू x नहीं है, PM का वैल्यू y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा।
और ओ एम का वैल्यू x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर रूट भी लग जाएगा। तो हमारा ओपी बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि यह मूल बिंदु हुआ, इसका निर्देशांक हमने अभी आपको बताया कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0 बताया, और ये P का निर्देशांक x, y हमें पता है। तो जब भी आपको कहे कि मूल बिंदु से कोई बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, दिए गए बिंदु रहेगा उसकी दूरी ज्ञात करें, तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये हम OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। इस प्रकार हमारा OP बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। किस बिंदु से, तो मूल बिंदु से। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, मूल बिंदु से दूरी OP बराबर क्या करना है एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। दूरी सूत्र से मूल बिंदु से दूरी ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे कहे कि बिंदु 6,5 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ठीक है, किसकी चर्चा किया है, बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिंदु को हम जो दिया गया बिंदु है इसको P मान लेंगे, P बराबर 6,5, ये इसका निर्देशांक हो गया। अब निर्देशांक हो गया और इसमें ये हमारा x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। तो हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं x बराबर 6 और y बराबर 5। ठीक है, ये x है ये y है। तो दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी यानी कि OP दूरी बराबर होता है क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी अभी हमने आप देखा कि मूल बिंदु से दूरी OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये हमारा x और ये y, तो सिंपली क्या करना है रूट अंडर x का वैल्यू 6, तो 6 स्क्वायर और y का वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर कर देना है। उसके बाद 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, रूट लग जाएगा। उसके बाद इसको क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी कि 61 रूट अंडर 61 इकाई। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु 6,5 से दूरी निकल करके आ गया। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल आप देखिए, आपसे और कहेगा कि मूल बिंदु से बिंदु -2,5 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से वही बात, हमें क्या करना है P, यानी कोई भी बिंदु मान सकते हैं या इसको दिया हुआ है कि तो P मान लेंगे 2-2,5, ये x है ये y है, और हमें दूरी ज्ञात करना है OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लगा देना है, और ये x का वैल्यू है ये y का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखना ये है कि -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस y का वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को क्या कर देंगे, देखिए माइनस वाला संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, याद रखेंगे। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, तो रूट अंदर 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये हमारा दूरी निकल के आ जाएगा, इतना इकाइयां या इतना यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, आपसे कहे कि -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी
ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, ये बिंदु को जो दिया हुआ उसको P मान लेना है। तो -3, -4, ठीक है। और दूरी हमें ज्ञात करना है मूल बिंदु से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो OP बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, ठीक है। रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से हमें क्या करना है, देखिए रूट लगाना है, x का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 और -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो प्लस 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 ही हो जाएगा, यानी कि 16 रूट अंडर हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, यानी कि 5 यूनिट्स हो जाएगा, 5 इकाई इसका दूरी निकल करके आ गया, ठीक है। एक आखिरी सवाल और देखिए जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। देखिए कि यहाँ पे दिया बिंदु 3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करे, ठीक है। तो यहां भी P बराबर हमारा क्या होगा, 3, -4 हो जाएगा। ये x ये y हो गया। तो OP बराबर हमारा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है। x का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे -4 है तो इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, और प्लस क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16। फिर भी हमारा कितना आया, 25, रूट अंडर 25, और इसका वर्गमूल कर देंगे तो 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में दूरी सूत्र जाना, और दूरी सूत्र की सहायता से हम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपने जान लिया, यानी कि मूल बिंदु से दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे ये आप सीख गए। मुझे उम्मीद है कि मूल बिंदु से जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।